संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमस्कार। पिछले प्रवचन में महेंद्रनाथ गुप्त की कहानी बताते हुए मैंने एक उल्लेख किया था कि महेंद्रनाथ गुप्त के द्वारा लिखा गया श्री रामकृष्ण देव के आध्यात्मिक संवाद और उपदेशों का यह जो ग्रंथ है, जो कथामृत नाम से बहुत प्रसिद्ध है, जिसका हिंदी अनुवाद या मराठी में अनुवाद वचनामृत इस नाम से हुआ है। आपसे मैंने पिछली बार ये कहा था कि लगभग यह प्रकाशन होकर 90 साल हो गए हैं। शायद आप में से कुछ लोगों को ज़रूर इस बात को लेकर एक जिज्ञासा जागृत हो गई होगी। यहाँ मैंने ये 90 साल किस दृष्टि से बोला था यह भी बता रहा हूँ। महेंद्रनाथ गुप्त उन्होंने देह छोड़ दिया, इस संसार को त्याग कर वे अपने श्री रामकृष्ण देव के चरणों में चले गए इन 1932 और उनके देह त्याग के बाद ही कथामृत का पंचम खंड प्रकाशित हुआ। यानी ओरिजिनली कथामृत महेंद्रनाथ गुप्त जी के द्वारा 5 खंडों में प्रकाशित हुआ था, जिसका आखिरी खंड पंचम खंड जिसका प्रकाशन 1932 में महेंद्रनाथ गुप्त के देह त्याग के बाद हुआ। तो एक तरह से पंचम खंड यानी कथामृत का कंप्लीट प्रकाशन ऐसा हम कह सकते हैं, जिस पंचम खंड में परिशिष्ट, जिसको अंग्रेज़ी में हम अपेंडिक्स बोलते हैं, तो अपेंडिक्स और सब बातें जो प्रकाशित हुई, तो 1932 को अगर हम मान लेते हैं तो एक तरह से राउंड फिगर ये 90 साल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि महेंद्रनाथ गुप्त जी ने कथामृत का जो प्रथम खंड है उसका प्रकाशन 1902 साल में, द्वितीय खंड 1904 में, तृतीय खंड 1908 में और चतुर्थ खंड 1910 में और पंचम खंड जैसा मैंने अभी कहा 1932 में। तो कथामृत का यह प्रकाशन इस प्रकार से हुआ था। वैसे महेंद्रनाथ गुप्त की मुलाकात प्रथम साक्षात्कार ठाकुर के साथ 1882 में हुआ था और इस दृष्टि से उसी वक्त से उन्होंने वचनामृत को डायरी में लिपिबद्ध करने का काम शुरू किया था। तो एक तरह से वचनामृत की निर्मिति चालू हो गई थी और इस दृष्टि से चिंतन करें तो वचनामृत की सेंटेनरी वैसे भी हो गई है। तो आइए महेंद्र बाबू की कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। वैसे महेंद्र बाबू बहुत ही, उनका रहन सहन बहुत सीधा साधा, अंग्रेज़ी में हम जिसको कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, हूबहू उनका जीवन भी कुछ इसी तरह के था। वे जरूर संसारी थे, लेकिन उनके अंतःकरण में ईश्वर भक्ति जैसे कूट कूट कर भरी हुई थी और संसार और सांसारिक बातों के प्रति वैराग्य से परिपूर्ण उनका जीवन था और एक तरह से वे एक सन्यासी की तरह ही जीवन यापन कर रहे थे। उनके लिए अगर जहाँ तक मुझे याद है, और स्वामी रामकृष्ण संघ के एक वाइस प्रेसिडेंट स्वामी प्रभानंद जी, उन्होंने श्री श्री रामकृष्ण देव को लेकर एक किताब लिखी है जिसका नाम है अमृत रूप रामकृष्ण। और इस ग्रंथ में
स्वामी प्रभानंद जी ने, पूज्यपाद स्वामी प्रभानंद जी ने एक बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, जो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा बांटना चाहूँगा। वहाँ उन्होंने कहा है गृहस्थ सन्यासी, एक शब्द आया है, संपूर्ण परिच्छेद बंगाली में है, वह तो मैं पढ़कर नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन एक शब्द प्रयोग वहाँ उन्होंने किया है, गृहस्थ सन्यासी। तो गृहस्थ सन्यासी का जो उद्देश्य है उसमें गृह त्याग करने की अपेक्षा नहीं है, लेकिन ईश्वर की उपलब्धि प्राप्त करना, यह प्रधानता लेकर ही वह जीवन होता है। तो महेंद्रनाथ गुप्त जी के जीवन में यह बात बड़ी सुंदर रूप से प्रकट होती हुई हमें नज़र आती है कि, और श्री रामकृष्ण देव भी यह चाहते थे। उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, जहाँ वे लिखते हैं कि महेंद्र बाबू के चेतना में श्री रामकृष्ण देव के साथ उनका जो मिलन होता था, उनके साथ मुलाकातें होती थी, श्री श्री ठाकुर से समय समय पर उनको जो आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिलता था, और उस मार्गदर्शन के अनुसार दक्षिणेश्वर में रहकर उन्होंने कंटिन्यूअसली दीर्घ काल तक साधन भजन भी किया था। स्वयं श्री रामकृष्ण देव ने दक्षिणेश्वर में उनके रहने की जगह, उनके लिए खाना कौन बनाएगा, उनको दूध कौन देगा, इस सब की व्यवस्था भी की थी। और श्री रामकृष्ण देव के मार्गदर्शन में महेंद्र बाबू ने साधन भजन किया था। और इसीलिए ऐसा कहते हैं कि महेंद्र बाबू की चेतना में सुस्पष्ट रूप से, सुदृढ़ भाव से श्री रामकृष्ण देव जैसे विराजमान हो गए थे। श्री रामकृष्ण देव को लेकर अक्सर महेंद्र बाबू कहते कि श्री रामकृष्ण कैसे थे, तो कोई 5 साल का बालक जैसे होता है, और जो अपनी माँ से चिपक कर रहता है, वो माँ से अलग होना नहीं चाहता, उसके लिए उसकी माँ ही सब कुछ होती हैं। तो श्री रामकृष्ण देव भी कुछ इसी तरह से थे। फिर एक बार महेंद्र बाबू कहते हैं कि ठाकुर कैसे थे जानते हो, सुंदर पुष्प के समान। तो पुष्प का तो स्वभाव ही होता है खिल उठना। एक जो कली, पेड़ पर जब कली उगती हैं तो कली धीरे धीरे फूल में परिवर्तित होती हैं, और जैसे जैसे वह कली खिल उठती है और उसका फूल होता है तो उसका सुगंध चहुओं ओर, चारों ओर फैलता है। श्री रामकृष्ण देव का जीवन भी कुछ इसी तरह पुष्प के समान बड़ा सुंदर है। तीसरी बात, महेंद्र बाबू फिर एक बार ठाकुर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री श्री ठाकुर यानी जैसे एक ज्ञान प्रदीप, और एक प्रदीप से अन्य प्रदीप भी जलाए जा सकते हैं। तो श्री रामकृष्ण देव के उपदेश और वाणी में वह सामर्थ्य है जो सभी के अंतःकरण में मनुष्य जन्म की विशेषता, मनुष्य जन्म का जो असली उद्देश्य है, उसके रूप में सतर्क बना दे, उसकी चेतना में वह भाव जगाकर उसको साहस दिला दे कि चाहे हम संसार ही क्यों न हो, संसार की जिम्मेदारियां उठाते हुए भी हम निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और अपना जीवन सफल हो सकता है। यह चेतना श्री रामकृष्ण देव के द्वारा ही सारे विश्व के पास पहुंचती हैं। महेंद्र बाबू फिर एक बार ठाकुर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आपने कभी स्वर्गीय वीणा सुनी है? वह स्वर्गीय वीणा जिस पर देवी की स्तुति जब गाई जाती है तो वह वीणा, उस पर वह जो वीणा बजाने वाला होता है वह बड़ी तन्मयता से हृदय में भक्ति, श्रद्धा और विश्वास लेकर बड़ी तन्मयता से उस वीणा पर
संगीत बजाता है, देवी की स्तुति गाता है। श्री रामकृष्ण देव कुछ ऐसे ही थे। वे साक्षात परब्रह्म थे, वे साक्षात अवतार थे, लेकिन इस धरती पर नररूप धारण करके आए हुए वे जगदम्बा की स्तुति गाते हुए इस कदर तन्मय होते थे जगत के सामने। निश्चित रूप से भगवान की स्तुति कैसी गानी चाहिए, भजन कैसे गाना चाहिए, हमारा मन संपूर्ण रूप से ईश्वरमय कैसे बनाए रखना चाहिए, यह भाव, यह आदर्श श्री रामकृष्ण देव प्रस्तुत करते थे। महेंद्रनाथ गुप्ता कहते हैं कि जैसे कोई मछली बहुत बड़े सरोवर में जिस कदर मुक्त भाव से विहार करती हैं, श्री श्री रामकृष्ण देव भी सच्चिदानंद सागर के निर्मल जल में आनंद विहार करते थे। ठाकुर के बारे में और एक वचन वे उत्स्फूर्त भाव से कहा करते थे। देखिए, जब तूफान आता है और तूफान आने के कारण जैसे किसी पेड़ पर किसी पक्षी का घोंसला होता है, वह टूट जाता है, उड़ जाता है, और घोंसला टूट जाने के कारण, नष्ट हो जाने के कारण वह पक्षी जो होता है वह आकाश में उड़ने लगता है और वह एक तरह से अनंत आकाश में उस अनंत की खोज में निकला हुआ एक यात्री नज़र आता है। श्री श्री रामकृष्ण देव भी ऐसा लगता है कि इस अवनी पर, इस पृथ्वी पर जैसे वे इस कदर विहार करते थे, जैसे एक पंछी जो अनंत आकाश में उड़ रहा है। अर्थात मानव शरीर में रहते हुए भी श्री रामकृष्ण देव का मन हमेशा ऊर्ध्वगामी रहता था, हमेशा ईश्वर की चरणों में ही सतत बना रहता था। दैनंदिन जीवन के रोज़मर्रा के हमारे सभी काज कर्म करते हुए भी मन ईश्वर के चरणों में कैसे रखा जाए, इसका जीवंत उदाहरण श्री रामकृष्ण देव की जीवनी से प्राप्त होता है। तो यह थी महेंद्रनाथ बाबू के अंतःकरण में यह जो श्री रामकृष्ण देव को लेकर यह जो अपूर्व दिव्य भावना थी। इसीलिए स्वामी प्रभानंद जी जो कहते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के सतत सानिध्य और मुलाकात के कारण, उसके फलस्वरूप ही उन्होंने ठीक ठीक यह जान लिया था कि श्री श्री ठाकुर के पृथ्वी पर आने का जो महत हेतु था, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मिशन। सो व्हाट वाज द मिशन ऑफ श्री रामकृष्ण? श्री ठाकुर के उद्देश्य, इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होने के पीछे उनका जो महान हेतु था, वह हेतु क्या है, यह महेंद्रनाथ गुप्त भली भांति समझ गए थे। और इसीलिए उन्होंने यह महसूस किया कि श्री रामकृष्ण देव के निकट जगन माता ने उन्हें पहुंचा दिया है। जगन माता ने उन्हें श्री रामकृष्ण देव के निकट पहुंचा दिया है। महेंद्रनाथ गुप्त यह भी समझ गए थे कि यह जो जगन माता है, सिर्फ उनको ही नहीं तो जगन माता ने विविध लोगों को, जिनको कुछ प्रधान भूमिका श्री रामकृष्ण देव के इस जीवोद्धार के कार्य में निभानी थी, ऐसे सभी को उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंचा दिया था। और श्री रामकृष्ण देव ने जगत के सामने एक ऐसा समाधान, एक ऐसा उपाय प्रस्तुत किया था जिसके फलस्वरूप ये जो मिलावट होती है ना, आप मिलावट यह शब्द भली भांति जानते हैं। दाल में मिलावट, चावल में मिलावट, बहुत सारी वस्तु में मिलावट होती हैं, लोग करते हैं। तो ऐसी मिलावट वाली जो वस्तु, जो सामान होता है, उसमें से ठीक ठीक अच्छी वस्तु
अलग कर देने का एक अपूर्व उपाय। श्री रामकृष्ण देव जैसे कहा करते थे कि चीनी और रेत या बाली दोनों का मिश्रण है, लेकिन चींटी जो आती है वह भली भांति समझती है कि चीनी कौन सी है और बाली कौन सी है। व्हाट इज़ शुगर एंड व्हाट इज़ सैंड, इसका अंतर जो है वह चींटी बराबर समझती है। वह सैंड को ग्रहण नहीं करती, सिर्फ चीनी लेकर चली जाती है। तो ठीक उसी तरह महेंद्र बाबू भी श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आने के पश्चात यह ठीक समझ गए थे कि संसार में रहते हुए चीनी कौन सी है और बाली कौन सी है, अर्थात किसको लेना है किसको छोड़ना है। और इसीलिए उनके अंतःकरण में श्री श्री ठाकुर को लेकर उन्हें यह बात संपूर्ण रूप से उन्होंने आत्मसात की थी कि ईश्वर का दर्शन हो सकता है, उसके संग हम बातचीत कर सकते हैं, उनसे हम स्पर्श कर सकते हैं और उनसे हम कुछ लेन देन भी कर सकते हैं। अर्थात लेन देन यानी यहाँ भगवान को सांसारिक वस्तु की मांग, यह अर्थ अपेक्षित नहीं है। अर्थात भगवान के श्री चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति रूपी अर्घ्य चढ़ाकर, श्रद्धा भक्ति रूपी पुष्प चढ़ाकर भगवान की कृपा प्राप्त कर लेना, इसी को कहते हैं आध्यात्मिक लेन देन। तो महेंद्र बाबू ठाकुर के संपर्क में आते ही यह समझ गए थे कि श्री रामकृष्ण देव से ही मुझे मेरा जीवन सफल करने का एक निश्चित उपाय प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात वह ये समझ गए थे कि प्रत्येक धर्म ही परम लक्ष्य की ओर ले जाने की दृष्टि से योग्य हैं। ईश्वर उपलब्धि के लिए अलग अलग जो धर्म है एक अलग अलग मार्ग है। और ये जो महेंद्र बाबू यह भी समझ गए थे कि श्री श्री रामकृष्ण देव के ऊपर जगदम्बा ने जो जीवोद्धार का दायित्व दिया है, तो उनके उपदेश और उनके वाणी को जगत में पहुंचाने के निमित्त उनकी कुछ प्रधान भूमिका है जो उनको निभानी है। इस दृष्टि से हम देखते हैं कि महेंद्र बाबू ने अपने आप को श्री श्री ठाकुर को जैसे कहा करते थे, ठीक उसी तरह अपने आप को श्री रामकृष्ण देव के हाथों अपने को यंत्र बना लिया था। लेकिन चलाने वाले श्री रामकृष्ण देव थे। ऐसा वर्णन आता है कि महेंद्र बाबू इतना सिंपल और इतना वैराग्य का भाव लेकर रहते थे, कभी कभी वे अपने घर से निकल पड़ते थे और साथ में क्या लेते थे, तो साथ में बिछाने के लिए मान लो एक दरी और सर के नीचे रखने के लिए कुछ तकिए जैसा लेकर निकल पड़ते थे और कलकत्ते के यूनिवर्सिटी के कैंपस में सोने के लिए चले जाते थे। वे ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा अगर उनको पूछा जाता तो ये कहा करते थे कि देखो, इस संसार में रहते हुए इन विषयों को लेकर ये घर गृहस्थी इस कदर चिपक कर रह जाती है, वह छूटे नहीं छूटती। सिंपल और अवडंबर रहित ऐसा एक जीवन होना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव के प्रथम दर्शन में उन्होंने जो ड्रेस पहना हुआ था, जो कपड़े उन्होंने जिस प्रकार से पहने हुए थे, श्री रामकृष्ण देव के दर्शन के बाद उन्होंने उसी प्रकार के कपड़े आजीवन, उसके बाद में उन्होंने उसी प्रकार के कपड़े वे पहनते रहे। उन्होंने दूसरे कपड़े भी नहीं बदले। कभी श्री रामकृष्ण देव ने उनको जगन्नाथपुरी जाने की सलाह भी दी थी। जगन्नाथपुरी जाकर वहाँ श्री जगन्नाथ जी को आलिंगन देने के लिए भी कहा था। तो महेंद्र बाबू ठाकुर ने जैसे बताया था उसी प्रकार जगन्नाथपुरी जाकर उन्होंने दर्शन भी किया था, जगन्नाथ जी को आलिंगन भी दिया था। कभी कभी जगन्नाथपुरी से जो भक्त दर्शन करके
लौटते थे तो महेंद्र बाबू रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठकर जगन्नाथपुरी से आने वाले इन भक्तों का एक प्रकार से दर्शन किया करते थे, क्योंकि उनकी बड़ी श्रद्धा थी कि जगन्नाथ जी का दर्शन करके ये लोग आए हैं। ठाकुर ने भी मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए और आलिंगन के लिए भेजा था। तो ये जो जगन्नाथ जी का दर्शन करके आते हैं बड़े धन्य। तो ये भाविक जो हैं, ये जो भक्त जगन्नाथ जी का दर्शन करके आते थे तो उनका प्रसन्न चेहरा देखने की चाहत से महेंद्र बाबू रेलवे स्टेशन पर आ जाते थे और इन जगन्नाथपुरी से आने वाले लोगों से जगन्नाथ जी का प्रसाद मांग कर खाते थे। श्री रामकृष्ण देव भी दक्षिणेश्वर में रहते हुए जगन्नाथ जी का प्रसाद रोज़ थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते थे और उन्होंने यह सुन के रखा था ठाकुर के द्वारा कि जगन्नाथ जी का प्रसाद खाने से भक्ति लाभ होता है। श्री श्री ठाकुर के बड़े भाई जिस पाठशाला में, यानी जो पाठशाला चलाया करते थे, जो बेचू चटर्जी स्ट्रीट पर लोकेटेड था, तो उसी प्रकार झामापुकुर में ठाकुर जहाँ अपने भाई के साथ मित्रा परिवार के यहाँ पौरोहित्य करते थे, उनके यहाँ भी उस स्थान में जाकर वो दर्शन करते थे। और झामापुकुर में मित्र परिवार के यहाँ जहाँ राम कुमार जी या ठाकुर पौरोहित्य करने जाते थे, वहाँ जाकर झुककर प्रणाम किया करते थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि बेचू चटर्जी पर यह जो पाठशाला श्री रामकृष्ण देव के बड़े भाई चलाया करते थे, वहाँ जाकर प्रणाम करने में क्या ज़रूरत है। लेकिन महेंद्र बाबू का यह विश्वास था, जहाँ जहाँ श्री रामकृष्ण देव के चरण स्पर्श हुए हैं वह प्रत्येक स्थान बड़ा ही पवित्र हैं। महेंद्रनाथ गुप्त अक्सर कहा करते थे, जिस रास्ते से ठाकुर गए हैं वो उस रास्ते से अगर कोई गुज़रता है तो वह योगी बन जाएगा। तो एक तरह से श्री श्री ठाकुर को लेकर महेंद्र बाबू के अंतःकरण में यह जो अपूर्व ईश्वर भंगी थी, यह जो श्री श्री रामकृष्ण यह साक्षात भगवान है, यह जो भाव है वह बड़ा ही विलोभनीय था। श्री श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के बाद दक्षिणेश्वर में अक्सर वह जाया करते थे और वहाँ जाने के बाद गंगा जी में स्नान करते थे। स्नान करने के बाद उनका जो तौलिया रहता था, जिसको अक्सर बंगाली में गमछा कहा करते हैं, या हिंदी में या मराठी में हम लोग उसको पंचा बोलते हैं, अक्सर जनरल लैंग्वेज में हम उसको तौलिया ही बोल सकते हैं। तो यह कॉटन का तौलिया गमछा, जिसको महेंद्र बाबू गंगा जी में डुबोकर भिगो लेते थे और आने के बाद वह तौलिया निचोड़कर उसका पानी निकालते थे। पानी यानी वो तो गंगा जी का ही जल है, और उस जल को वह भक्तों के ऊपर स्प्रिंकल किया करते थे, छिड़कते थे। तो उनको खास करके वे बोला करते थे कि गंगा जी के जिस घाट पर श्री श्री ठाकुर ने स्नान किया था, उसी घाट का यह गंगा जल है जो मैं आप लोगों पर छिटक रहा हूँ, जिससे आपका जीवन पवित्र हो जाएगा। तो इस कदर हम देखते हैं कि महेंद्रनाथ बाबू, उनके अंतःकरण में श्री श्री ठाकुर को लेकर कितनी बड़ी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास था। 1905 में उन्होंने मुख्याध्यापक का पद छोड़ दिया और मॉडर्न इंस्टीट्यूशन में वे चले गए। यह पाठशाला झामापुकुर गली में हुआ करती थी। यहाँ एक बात मैं और विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि एक बार जब महेंद्र बाबू विद्यासागर महाशय के स्कूल में जब
अध्यापक के रूप में, शिक्षक के रूप में काम करते थे। तो एक बार विद्यासागर जी ने बड़े कटु वचन बोल दिए थे और कहा था कि हाँ, उसका तो आजकल पढ़ाई में, यानी बच्चों को पढ़ाने में उसका तो ख्याल ही नहीं रहता। वो अब जो श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आ गया है ना, तो बस वह वही कुछ बोलते रहता है। इस कदर उन्होंने कुछ तिरस्कृत ऐसी कुछ कुटिल बात या कुछ कटु बात ठाकुर को लेकर बोल दी। तो जैसे ही महेंद्र बाबू ने यह सुना, उसी वक्त उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के स्कूल में जो उनकी नौकरी थी उसको छोड़ दिया, त्याग कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया। एक बार किसी भक्त ने कहा कि आप बड़े भाग्यवान हैं, आपने श्री रामकृष्ण को, श्री ठाकुर को देखा है। इतना ही नहीं, उनके श्री अंग को आपने स्पर्श किया है, उनकी सेवा की है। तो यह प्रशंसा सुनकर महेंद्र बाबू तुरंत भक्त को बोल दिया करते थे कि नहीं, ऐसा नहीं सोचा करते, ऐसा नहीं सोचा करते। ठाकुर ने खुद कहा है कि उनका जो कुछ भी ऐश्वर्य है, वह उनकी जो कुछ भी शक्ति हैं, वह सब उनके संतानों को प्राप्त होने वाली हैं। जो कोई श्री श्री ठाकुर का चिंतन करेगा, उसको यह ठाकुर का ऐश्वर्य, उसका लाभ जरूर होगा। और जानते हो श्री श्री रामकृष्ण देव का ऐश्वर्य क्या है? उनका ऐश्वर्य है विवेक, वैराग्य, त्याग, ज्ञान, भक्ति, प्रेम। जो कोई उनका श्री रामकृष्ण देव का चिंतन करेगा, उनको यह ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। तो इस कदर हम देखते हैं, उन्होंने एक बार एक भक्त से कहा कि देखो श्री श्री रामकृष्ण देव से हमें क्या प्राप्त हुआ है, यह अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा। श्री रामकृष्ण देव से हमें ज्वलंत श्रद्धा प्राप्त हो गई है, ज्वलंत श्रद्धा प्राप्त हो गई है। महेंद्रनाथ गुप्त, उन्होंने 4 जून 1932 में संपूर्ण देहभान रहते हुए, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं विथ फुल कॉन्शियसनेस, संपूर्ण सचेतन अवस्था में उन्होंने देह त्याग कर दिया और अंतिम क्षण में माँ मुझे अपनी गोद में उठा लो, माँ मुझे अपनी गोद में उठा लो, हे गुरुदेव ऐसे कहते हुए उन्होंने अपना देह त्याग किया था। यहाँ एक बात विशेष रूप से आपको बताकर मैं आज का प्रवचन समाप्त करने वाला हूँ। महेंद्र बाबू श्री श्री ठाकुर के पास आया जाया करते थे और उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से निश्चित रूप से कुछ मार्गदर्शन भी प्राप्त किया था। शायद श्री रामकृष्ण देव ने उन्होंने कुछ आध्यात्मिक जो मार्गदर्शन किया है वह तो आपको सबको पता ही है, लेकिन एक विशेष बात, महेंद्र बाबू को श्री श्री माँ शारदा से मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई थी। श्री श्री माँ शारदा से मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई थी। उस मंत्र दीक्षा की कहानी मैं अगले प्रवचन में आपको सुनाऊंगा। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।